हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें हमने एक्सरसाइज 9.9 तक कंप्लीट किए हैं। अब उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ अलग टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। अब हम सम स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे। उनका सम कैसे करेंगे हम? सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। और वो 3 टाइप्स की सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ये है, सबसे पहले 1 + 2 + 3 + up to n, sum of first n natural numbers। n नेचुरल नंबर्स का हम सम करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम Sn मानते हैं। Sn = 1 + 2 + 3 सम ऑफ n टर्म्स। और सिग्मा n भी लिख देते हैं इसको हम, सिग्मा n। इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर n तक सम है। तो यहाँ से सिग्मा n का फॉर्मूला हो गया n × n + 1/2। इसका सम ये होता है भाई, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है, उसके लिए हम इस सीरीज का यूज करेंगे। सिग्मा n = या समेशन n = n × n + 1/2। अब इससे आगे है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे हम, उनके स्क्वायरों का सम। n नेचुरल नंबर के स्क्वायरों का सम करेंगे हम। तो Sn क्या होगा? Sn = मान लिया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + up to n का स्क्वायर। ये हो गया। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा n²। सम हो गया, स्क्वायर्स के सम को हम क्या लिखेंगे? सिग्मा n²। जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर लिखते हैं हम, n का स्क्वायर। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक है। और ये सम हो रहा है सभी टर्म्स का, स्क्वायरों का सम। तो इस सिग्मा n को हम ऐसे भी लिख देते हैं, सिग्मा n को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा k = 1 to n। ये भी लिख सकते हैं हम सिग्मा n को। तो सिग्मा n² की वैल्यू होगी n × n + 1 × 2n + 1/6। ये वैल्यू होगी। ये क्या आ गया? स्क्वायरों का सम आ गया है 1 से लेकर n तक। जो स्क्वायरों का सम है उसको हम लिखते हैं सिग्मा n²। और उसकी वैल्यू आ गई n × n + 1 × 2n + 1/6। इस सीरीज का भी हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। और थर्ड है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, उनके क्यूब्स का सम 1 से लेकर होने चाहिए सारे नेचुरल नंबर। तो इनका क्यूब का सम हम मानते हैं Sn = 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + up to n का क्यूब। और इसको लिखेंगे सिग्मा n³। और सिग्मा n³ होगा n × n + 1/2 का स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया n × n + 1/2 का स्क्वायर। तो क्यूब्स का सम हो गया 1 से लेकर n तक n × n + 1/2 का स्क्वायर। इसका मीनिंग है 1 से लेकर n तक क्यूब्स का सम। तो 3 टाइप्स की ये सीरीज है, स्पेशल सीरीज। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे।
एक्सरसाइज 9.10 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब्स का सम चाहिए हमें। और क्यूब्स का सम हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्यूब्स का सम। तो क्यूब्स के सम का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसका यूज करेंगे हम। हमने फॉर्मूला पढ़ा है समेशन सिग्मा एन क्यूब का, तो इसको हम लिखेंगे क्यूब्स के सम को सिग्मा एन क्यूब। कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ये एन की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक। इसका मतलब हो गया क्यूब्स करना है हमें 1 से लेकर 20 तक, क्यूब्स का सम हो जाएगा इस सिग्मा का। मतलब एन की वैल्यू 1 रखेंगे 1 क्यूब आएगा, 2 रखेंगे 2 क्यूब आएगा, 3 रखेंगे 3 क्यूब आएगा, और इन सब का हमें सम करना है। तो हमने पढ़ रखा है सिग्मा एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 और सारे का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर एन क्यूब ही है, लेकिन एन की वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू एन की वैल्यू 20 है इसमें। तो जहाँ तक क्यूब्स का सम करेंगे उसको हम एन लास्ट वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में। तो इसके फॉर्मूले हम वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1/2 और होल स्क्वायर। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 इंटू 21 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी। इसका यूज किया हमने एन क्यूब का सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1। जहाँ तक क्यूब्स का सम है 20 तक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, लास्ट वैल्यू 20 है। अब ये 2 से कैंसिल कर दिया हमने, तो 210 का स्क्वायर, और इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 441 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 का स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायरों का सम दिया हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 6 से। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको 1 से स्टार्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने इसमें ये ऐड कर दिया और ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखे वो किससे स्टार्ट होना चाहिए 1 से, स्क्वायरों का सम, और कंटिन्यू होना चाहिए नेचुरल नंबर्स का 1 से लेकर लास्ट नेचुरल नंबर तक। जहाँ तक स्क्वायरों का सम करना है तो वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर्मूला हमने 1 से पढ़ा हुआ है। तो हमने इसमें 1 के स्क्वायर से लेकर 5 के स्क्वायर तक का सम ऐड कर दिया और ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहले वाला तो क्या बना सिग्मा एन स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, और दूसरा बना सिग्मा एन स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक है ये स्क्वायरों का सम। एन की वैल्यू 5 होगी इसमें। इसमें लास्ट एन की वैल्यू होगी 20। तो जो फॉर्मूला होता है उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम्स होता है, स्क्वायर्स का सम होता है। उसमें जो लास्ट टर्म है वो होती है एन बाई, फॉर्मूले में एन यूज होती है, वो लास्ट टर्म यूज होती है। तो एन स्क्वायर होगा, एन की वैल्यू क्या यूज करें 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1/6 और माइनस 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1/6। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है सिग्मा एन स्क्वायर का। तो एन की वैल्यू लास्ट कहाँ तक सम करना है 5 तक, तो 5 यूज करेंगे। इसमें एन की वैल्यू 20, जहाँ तक स्क्वायरों का सम करना है वो वैल्यू यूज की जाती है एन की जगह सम के फॉर्मूले में। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 21 41/6 माइनस तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसकी वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस अप टू 20 टर्म्स। हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए इसमें। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है सीरीज का सिग्मा एन क्यूब पढ़ रखा है, तो उसमें क्यूब्स का सम होता है सभी नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम 1 से लेकर जहाँ तक हमें सम चाहिए। बीच में कोई भी नंबर कट नहीं होता, उसमें सभी कंटिन्यू नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर। तो इसमें कंटिन्यू नहीं है, तो कंटिन्यू बनेंगे जब हम सम कर पाएंगे। तो इसको हम कंटिन्यू बना रहे हैं, कैसे लिखेंगे 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब। और कितनी टर्म्स देखो, फर्स्ट टर्म में 2 के मल्टीप्लाई में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3। तो 20th टर्म क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 का क्यूब। जो टर्म है वो ही 2 के मल्टीप्लाई में आ रही है। अब सभी में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 का क्यूब, क्या बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ये तो वैल्यू 8 आ गई और हमारे पास ये वैल्यू रह गई 2। तो हमें क्यूब्स का सम करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 8 इंटू 1 से लेकर 20 तक है तो सिग्मा एन क्यूब, एन की वैल्यू 1 से लेकर 20 और एन की वैल्यू जो फॉर्मूले में वो क्या रखेंगे 20, क्योंकि सिग्मा एन क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो एन की वैल्यू 20 रखेंगे, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2 और होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने यूज किया है सिग्मा एन क्यूब, जो लास्ट टर्म है वो यूज होती है, लास्ट टर्म 20 है तो एन इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसमें लास्ट टर्म कौन होती है एन, तो इसमें लास्ट टर्म 20 है तो एन की जगह 20 रख देंगे। ये फॉर्मूला हमने सिग्मा एन क्यूब का यूज किया है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 और ये आ गया 8 इंटू 10 इंटू 21 का स्क्वायर, 8 इंटू 210 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 441, 21 का स्क्वायर और साथ में 2 जीरो। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया इसका सम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इनका सम करना है। तो इनका सम हम कैसे करेंगे, देखो कंटिन्यू नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे, कंटिन्यू है वैसे नेचुरल नंबर तो ये, लेकिन जो स्क्वायरों का सम हो या क्यूब्स का सम हो तो उसके अंदर कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए 1 से स्टार्ट होने चाहिए। इसमें 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर 1 से स्टार्ट हो तो इसमें जो नहीं है उनको हम ऐड कर देते हैं और वो ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने 1 से लेकर आर तक जो स्क्वायरों का सम है वो ही ऐड कर दिया, वो ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायर्स का सम का। तो 1 से लेकर n तक जो स्क्वायर का सम है वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो क्या यूज होगा इसमें, तो डायरेक्ट सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर n ही है, 1 से लेकर n तक है और इसमें 1 से लेकर r तक है भाई, तो ये क्या लिख देंगे सिग्मा आर स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या होगी इसमें r, और सिग्मा एन स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और माइनस r इंटू स्क्वायरों का सम r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1/6। क्योंकि इसमें 1 से लेकर r तक है तो लास्ट नंबर r है तो r स्क्वायर लिख दिया सिग्मा आर स्क्वायर, और ये लिख दिया सिग्मा एन स्क्वायर 1 से लेकर n तक। तो ये 1 से n तक है
सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और ये सिग्मा आर स्क्वायर है तो क्या होगा आर इंटू आर प्लस वन इंटू टू आर प्लस वन बाई सिक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंटिन्यू नेचुरल नंबर नहीं है, बीच बीच में एक एक नहीं है। तो इस टाइप के करने के लिए हम पहले इसकी nth टर्म निकालेंगे, फिर इसका सम आ जाएगा हमारे पास। सम मान लेंगे एस एन। तो nth टर्म निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब सीरीज डायरेक्ट नहीं बन रही हो, और फिर nth टर्म की हेल्प से हम सम निकाल देंगे। तो लेट ए एन बी दी nth टर्म and Sn be the sum of the series, और Sn सभी का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर nth टर्म किस पैटर्न से आएगी, देखो सभी टर्म है वो स्क्वायर में लिख रखी है, और कैसे आ रही है टर्म 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में जो nth टर्म है वो इसी पैटर्न से होगी। क्या पैटर्न होगा, nth टर्म 9, 11, 13 आर इन एपी, ये एपी में है। तो इस पैटर्न से ए एन किसके इक्वल होगा, nth टर्म ऑफ 9, 11, 13, इसकी nth टर्म का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न से nth टर्म आएगी। फर्स्ट टर्म 9 है, सेकंड 11 का स्क्वायर, थर्ड 13 का स्क्वायर। तो इस पैटर्न से जो nth टर्म होगी उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक टर्म में स्क्वायर है। तो nth टर्म में भी स्क्वायर होगा, और पैटर्न ये होगा 9, 11, 13। ये सभी एपी में है, तो इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं हम एपी के फॉर्मूले से। 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 और सारे का स्क्वायर। तो ए एन आ गया 9 प्लस 2n माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इनको ऐड करेंगे तो 2n प्लस 7 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को खोल लेते हैं भाई, 4n स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 2ab 28n। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई है भाई। अब हमें सभी टर्म्स का सम करना है, तो इसके सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब 1 से लेकर n तक सम हो जाएगा। तो सिग्मा ए एन का मीनिंग क्या होगा वो लिख देता हूँ पहले मैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल देते हैं सिग्मा ए एन को। इन सब का अलग अलग सम करने के बजाय एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो वो क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा ए एन, इसका मतलब 1 से लेकर n तक सम है। तो A1 निकालें, देखो भाई A1 आएगी, फिर A2 आएगी, फिर A3 आएगी, और उनका सम करें अलग अलग, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट सिग्मा से कर देते हैं, टेकिंग सिग्मा करेंगे दोनों तरफ। सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस 28n प्लस 49, और प्लस माइनस बीच में हो तो सिग्मा सभी पर अलग अलग लग जाता है। तो ये बनेगा सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस सिग्मा 28n प्लस 49n। सिग्मा का मतलब 1 से लेकर n तक, n टर्म्स का सम है ये, 1 से लेकर n तक। तो 49 कितने टाइम्स सम होगा, n टाइम्स होगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म में होगा, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो सिग्मा लगेगा 49 के साथ। तो सिग्मा का मतलब 49 का कितने टाइम्स सम करना है, n टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 49n। तो यहां से देखो सिग्मा अगर कांस्टेंट है किसी के साथ, अकेला है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी के साथ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और इनके फॉर्मूले हमने पढ़ ही रखे हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 28 इंटू n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 49n।
इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, एलसीएम ले लें, 6 आएगा इसका, और मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दें। 2 से कैंसिल हो रहा है वैसे, 14, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेकर के। देखो सिग्मा से हमने डायरेक्ट निकाल दिया, सभी का सम आ गया। जो nth टर्म है उसके सिग्मा लगा देंगे तो सभी टर्म्स का सम आ जाएगा। सिग्मा का मतलब 1 से लेकर n टर्म्स तक का सम। तो n की वैल्यू 1 से लेकर n तक सम है। जब बीच में प्लस माइनस हो तो सिग्मा सभी के साथ अलग अलग लगेगा, और कांस्टेंट टर्म है उसके साथ जितनी टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी टर्म्स का सम कर रहे हैं n का, तो 49n हो जाएगा, और कांस्टेंट अगर किसी के साथ है तो बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने, इसकी वैल्यू रख दी n इंटू एन प्लस 1/2। देखो ये कैसे आया है, a1 लिख लें हम, जैसे 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 1 प्लस 49। a2 लिख लें 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 2 प्लस 49। ऐसे आएगा। nth टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 3 प्लस 49। ऐसे करते करते कितने टर्म्स का सम करना है, n का 4 इंटू एन क्यूब प्लस 28 इंटू एन प्लस 49। अब सब का सम करें, एक तो मेथड ये हो गया, और एक डायरेक्ट हमने सिग्मा से कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो वही आना है, सम करेंगे तो इधर एस एन बोल सकते हैं या सिग्मा ए एन। इनका सम कर लेंगे, इन सभी में 4 कॉमन है तो क्या बने, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर, प्लस इनमें 28 कॉमन है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। और ये 49 कितने टाइम सम हो रहा है, 49n। ये क्या चीज़ है, सिग्मा n स्क्वायर है। ये क्या चीज़ है, सिग्मा n है। और ये 49, यही तो हमने किया है, डायरेक्ट कर दिया, लेकिन हमने ऐसा अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास nth टर्म आ जाए तो उससे हम सम निकाल सकते हैं भाई, सिग्मा लगा करके उसके, और सिग्मा प्लस माइनस पर अलग अलग हो जाएगा। कांस्टेंट अकेला है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टर्म्स हैं तो। कांस्टेंट 49 था तो n से मल्टीप्लाई हुआ तो 49n हो गया, और कांस्टेंट n स्क्वायर n क्यूब के साथ है तो बाहर आ जाएगा सिग्मा से। और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा n का जानते हैं, एलसीएम ले लेंगे। ये मेथड है, इससे हम सम करें तो ऐसे बने, काफ़ी लंबा बने, तो सिग्मा से हम डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी से। ए एन आ गया तो उसके सभी टर्म्स के क्या लगा दो, सिग्मा। कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का सम करना है n टर्म्स तक का। तो इस सीरीज में देखो प्रत्येक टर्म 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो ये सीरीज है हमारे पास, इसकी हम सबसे पहले कौन सी टर्म निकाल लें, nth टर्म निकाल लें, और फिर सभी टर्म्स का सम आ जाएगा, सिग्मा ए एन करेंगे तो हम इसकी nth टर्म लिखेंगे, लेट ए एन बी दी nth टर्म। ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की nth टर्म है। तो ए एन किसके इक्वल होगा, प्रत्येक टर्म 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो nth टर्म ऑफ 5, 6, 7। फर्स्ट टर्म है वो तो है 5, 6, 7 इस पैटर्न से, और सेकंड टर्म है वो है 6, 7, 8। तो nth टर्म ऑफ 6, 7, 8। प्रत्येक टर्म 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8। तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ऑफ 5, 6, 7 इंटू nth टर्म ऑफ 6, 7, 8। तो 5, 6, 7 की nth टर्म क्या होगी, एपी के फॉर्मूले से 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये एपी है भाई दोनों। देखो ये सीरीज है, इसमें प्रत्येक टर्म 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो nth टर्म भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होगी। किस तरह से, फर्स्ट टर्म तो इससे बनेगी 5, 6, 7 से, इस तरह से चल रही है इस पैटर्न से, और सेकंड टर्म बनेगी 6, 7, 8 से, nth टर्म ऑफ 6, 7, 8।
ये सभी टर्म 5, 6, 7 किस में है? एपी में। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म इन एपी। ये यूज किया। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1, तो यहां से आ गया 5 प्लस एन माइनस 1, 6 प्लस एन माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस 4 इंटू एन प्लस 5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5n प्लस 20, ये वैल्यू आ गई एन स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20। और मान लेते हैं लेट एस एन बी द सम ऑफ द सीरीज, तो एस एन किसके इक्वल होगा? सिग्मा ए एन। सभी टर्म्स का सम किससे आ जाएगा? सिग्मा लगाने से। एन स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, अब बीच में प्लस है तो सिग्मा सेपरेट हो जाएगा। सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा 9n प्लस सिग्मा 20, और 20 का सिग्मा क्या हो जाएगा? 20n कॉन्स्टेंट है। तो कितने टाइम सम कर रहे हैं? प्रत्येक टर्म में 20 आएगा, तो कितने टर्म से n, तो 20 कितने टाइम सम अप होगा? n टाइम्स, तो 20n आ जाएगा। और प्लस पर सिग्मा सबके लग गया। एन स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला। और 9 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन प्लस 20n। सिग्मा एन की वैल्यू रख देंगे तो ऐसा ना आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 9 n इंटू एन प्लस 1/2 और प्लस 20n, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 का स्क्वायर। इस पैटर्न से टर्म आ रही है, तो हमें n टर्म्स का सम चाहिए, तो उसके लिए कौन सी टर्म निकालें? nth टर्म। तो मान लेंगे लेट ए एन बी दी nth टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की nth टर्म हो गई है। और एस एन इसका सम मान लेते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 4 का स्क्वायर एन टर्म्स। तो हम इसके nth टर्म निकालेंगे और फिर उसका सम कर देंगे। ए एन क्या होगी? प्रत्येक टर्म दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो nth टर्म भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट होगी। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म तो क्या है? 258, और इन टू में इस पैटर्न से जो nth टर्म आएगी 258 की जो nth टर्म आएगी वो तो फर्स्ट टर्म होगी nth टर्म में, और जो सेकंड टर्म होगी वो किससे आएगी? 3, 4, 5 इस पैटर्न से आएगी, और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। nth टर्म ऑफ 3, 4, 5 और इसका स्क्वायर, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो स्क्वायर में है, तो nth टर्म में भी सेकंड टर्म क्या होगी? स्क्वायर में होगी। प्रत्येक टर्म दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखी गई है, तो nth टर्म भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट होगी, और ये सभी टर्म इसकी nth टर्म होगी। 258 की फर्स्ट टर्म तो सेकंड इसकी होगी। ये सभी टर्म एपी में है, 258 आर इन एपी। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है इसमें 3 इंटू, ये भी एपी में है सभी, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 और होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 3n माइनस 3 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 और सारे का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ गई 3n माइनस 1 n प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर को लेंगे n स्क्वायर प्लस 4n। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3n से, तो 3n क्यूब प्लस 12n और प्लस 12n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर माइनस 4n
सभी की मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 3n³ और प्लस 11n² और -4n प्लस 8n, सॉरी 12n -4n प्लस 8n और -4, ये हमारे पास nth टर्म आ गई है। तो अब हमें सम चाहिए, तो सम का फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, Sn = सिग्मा an, और सिग्मा लगाएंगे इसके सभी टर्म्स के साथ, प्लस पर सिग्मा क्या हो जाता है सेपरेट, प्लस और माइनस बीच में हो तो सेपरेट हो जाता है, सभी पर लग जाएगा। तो ये आएगा 3 सिग्मा n³ प्लस 11 सिग्मा n² प्लस 8 सिग्मा n, और 4 कितने टाइम्स, अकेला कांस्टेंट है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा करेंगे जब n से कर देंगे भाई 4n। और इन तीनों के हम फॉर्मूले जानते हैं सीरीज के सम के, तो वो रख देंगे। सिग्मा n³ होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, सिग्मा n² होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा n² होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। तो ये मेथड है भाई, हम nth टर्म निकाल करके उन सभी टर्म्स का सम निकाल देते हैं सिग्मा का यूज करके। सिग्मा प्लस माइनस पर अलग अलग हो जाता है, अकेली कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा, उनका सम क्या होगा n से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, और कांस्टेंट साथ में तो बाहर आ जाएंगे, और सिग्मा के इनके फॉर्मूले हम जानते हैं।